और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं मतलब अच्छी खासी मैं मतलब अच्छी पोस्ट पर हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं खुद को मतलब बहुत बेसहारा समझ रहा था। मुझे पूरा ये यकीन था कि मैं खुद को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया वो चीज। तो बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें पढ़ाया, लेकिन पता है हमने सिर्फ एक ही चीज समझी कि वहाँ ओवर थिंकिंग से ये चीजें होती हैं, सिर्फ सोचने से होता है, सिर्फ सोचने से होता है। आपका इसमें बहुत योगदान है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं कैसे बताऊं, मुझे तो आपको सर कहने का मन कर रहा है। नहीं सर कैसे? ठीक है। आप नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आपने इतना बड़ा काम किया है कि आपको बिल्कुल उस तरीके का आप डिजर्व करते हो। ठीक है। नहीं नहीं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना सिर्फ हम जैसे या फिर आप जैसे नॉर्मल लोगों को होता है, तो ये चीज़ आज आप भूल जाओगे बिल्कुल ही। क्योंकि आज जो एंजाइटी रिकवरी स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ वो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, सॉरी किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं है, वो एक डॉक्टर की है। जी हाँ दोस्तों, और नॉर्मल डॉक्टर की नहीं है, वो जो डॉक्टर हैं वो काउंसलर हैं। जी हाँ, जो एंजाइटी डिप्रेशन को काउंसलिंग करते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो फिर वो डॉक्टर हैं। अब उनको एंजाइटी हुई थी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, सारा मैसेज स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको डेट के साथ यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो बनाने से पहले, कुछ भी दिखाने से पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं उनसे परमिशन लेता हूँ और उन्होंने मेरे को परमिशन दिया है। तो चलो यार वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो भाई साहब, इन्होंने जो मेरे को फर्स्ट मैसेज किया था वो किया था 12 अप्रैल 2023 को, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डेट के साथ लगा रहा हूँ, आप सब देखते जाना, बिल्कुल वीडियो को रोक के देखो। कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए आपके मन में कि यार ये वीडियो फेक है या फिर कुछ है। मैं डेट के साथ लगा रहा हूँ सब कुछ, 12 अप्रैल 2023 को। लेकिन ऐसा था कि मैंने मैसेज नहीं देखा और हमारी जो बात हुई वो हुई जाके 7 अगस्त 2023 को, मतलब 3 महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, और ये हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको मैं मैसेज करता हूँ या फिर इधर इधर से जो भी मैसेज जाता है आपको, तो आप जितना जल्दी हो सके रिप्लाई किया करो। इससे क्या होता है कि मैसेज ऊपर रहता है। इतने सारे मैसेज हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 28,000 प्लस मैसेज जा रहे हैं, तो बात करना इम्पॉसिबल है। तो ये होगी बात। तो 7 अगस्त 2023 को इन्होंने मेरे को मैसेज किया था दोबारा बात करने के लिए, और मैंने इनका रिप्लाई किया और हमारी बात करने की टाइमिंग फिक्स हुई। और यहाँ पे आप देख लो, सब कुछ लिखा हुआ, वीडियो को आप रोक के देख सकते हो, पॉज कर लो वीडियो को, उसके बाद देखो आप। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यार मतलब कॉल कर लूँ आपको, मैंने बताया हाँ आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने मेरे को टाइमिंग बताई है, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप सुसाइडल थॉट्स इनको आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉब करने के लिए, जो इनके हॉस्पिटल में जॉब होती है, वो नहीं जा पा रहे थे। और उसके बाद जो है इन्होंने सारा प्रॉब्लम मेरे को बताया है। उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट मेरे को भेजा था, और वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगा वो हाइड करके। इनके जितने भी रिपोर्ट हैं मैं बारी बारी से आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, आप सारा चेक कर लेना वीडियो को रोक के। सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। इकोकार्डियोग्राफी पहले इन्होंने मेरे को भेजा है, उसके बाद ईसीजी मेरे को इन्होंने सेंड किया था, और उसके बाद फिर 2-3 ईसीजी इन्होंने मेरे को सेंड किया, ठीक है। और लिखा है उन्होंने कि ये ईसीजी 3 दिन पहले कराया है। उसके बाद इन्होंने टीएमटी करवाया था, वो टेस्ट इन्होंने मेरे को सेंड किया है। मैं सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप आराम से देख सकते हो। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, आपकी एंग्जाइटी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को टीएमटी टेस्ट का रिपोर्ट सेंड किया था, मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ, आप सब देखते जाओ यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने सिम्टम्स बताए थे। सिम्टम्स क्या है आप देख लो, यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ और पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। इन्होंने मेरे को बताया था, आप डेट भी देख लो, 7 अगस्त 2023। मुझे डिजीनेस रहती है बहुत ज़्यादा, हेडेक, हाइपर एसिडिटी, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, किसी बंद जगह पे रहते हैं तो घबराहट, बेचैनी होती है। कभी कभी अचानक से हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, लगता है अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा। हमेशा डर बना रहता है कि कुछ हो न जाए। किसी भी चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो इसमें से बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होंगे जो कि आपसे मिलते जुलते होंगे, ठीक है। और ये कंडीशन थी तब की, आज ये बिल्कुल ठीक है। ये आपको आगे कॉल रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको एंजाइटी पे काम करना है या नहीं करना है सीरियसली। अब भाई साहब, जहाँ तक मेरा एंजाइटी का एक्सपीरियंस है, मतलब जब मेरे को एंजाइटी हुई थी, मैंने सारा वीडियो बनाया है 35 सिम्टम्स वाला, और आज से 3 साल पहले मैं ठीक हो चुका हूँ।
तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे आप जज हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, जब एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं ना और जब वो आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट करती है, भाई साहब फिर वहाँ कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, आप बोलते हो अपने आप को मोटिवेट करना, जब वहाँ पे आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते हो। ये क्या होता है एंग्जाइटी में कि अगर आप जाओ डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से आओगे तो आपको 1-2 दिन सही लगेगा, ठीक है, फिर तीसरे दिन वही कंडीशन हो जाएगी। आपके जब बॉडी में सिम्टम्स आएंगे ना, तो फिर मैं आपको लिटरली एक लाइन में लिख के दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको भी सिम्टम्स होंगे, डेफिनेटली आपको भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। और मैं आपको ये बस बता देना चाहता हूँ कि आप बस फील करो, जब सिम्टम्स आते हैं, कितना भी बड़ा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो वो फिर वहाँ पे ना अपना हथियार डाल देता है, ठीक है। 1-2 बार जब उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तो उसे भी ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत है जो पता नहीं चल रही है, ठीक है। और अगर कोई डॉक्टर भी है भाई साहब, तो अगर उनको सिम्टम्स आएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना, चाहे वो सिम्टम्स कितना भी फेक क्यों ना हो, ठीक है। तो मेन यहाँ पे मुद्दा है, मेन बात है यहाँ पे सिम्टम्स का। तो चलो भाई अब आते हैं वापस मुद्दे पे। फिर इनसे मेरी बात हुई और इनको मैंने जो भी इनके सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग इनको मैंने डाइट बना के दिया, ठीक है। इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं तो डाइट भी डिफरेंट होता है। और यहाँ पे मैंने इनके अकॉर्डिंग इनको डाइट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैंने इनको मना किया था, वापस से फिर से इन्होंने वही चीज़ किया। इनको मैंने मना किया था कि भाई साहब आप टेस्ट मत करवाना, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कम से कम समझो एंग्जाइटी को, ठीक है। इनको मैंने बहुत बार समझाया था, लेकिन जो भी इनके डाउट थे सबसे पहले वो क्लियर करते गए। और जिस डेट में इन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ। सब दिखाने लग जाऊँ तो फिर 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर वापस गए 17 सितंबर को, फिर से इन्होंने टेस्ट करवा लिया, इनको डाउट हुआ तो, ठीक है। टेस्ट करवाया, उसमें इनका जो SGPT SGOT है थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। एंग्जाइटी में अगर जाओगे आप करवाने के लिए ये चीज़, थोड़ा बहुत सबका बढ़ा हुआ आएगा। अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे वो बोलते हैं कि भाई साहब नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत सबका आता है एंग्जाइटी में, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल पर्सन की भी करवाओगे ना, तो आप जैसे समझ लो कि आपने अगर 100% को करवाया तो 50% को थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आएगा। आजकल जो चीज़ हम लोग बाहर खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो आप समझ सकते हो बाहर की फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज, इसके वजह से थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आता है ये। तो ये हो गया। तो फिर से उन्होंने मेरे को मना किया, मैंने इनको मना किया। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको अपडेट दिखाता हूँ। 7 अक्टूबर को इन्होंने मेरे को मैसेज किया फिर से, और इन्होंने मेरे को बोला कि भाई अब मैं 50% रिकवर हो चुका हूँ, जो कंडीशन थी मेरी मैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। क्या क्या रिकवरी हुई थी इनकी सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ इनको कि हाँ भाई जो भी सिम्टम्स आपके ठीक हो चुके हैं वो आप थोड़ा मतलब ऊपर लिखो, नीचे लिखो, और जो आपके फ़िलहाल हैं वो ऊपर लिखो। तो एग्जैक्टली वैसे ही इन्होंने लिख के मेरे को सेंड किया था। और उसके बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सारा स्क्रीनशॉट में डेट के साथ लगा रहा हूँ। इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, इन्होंने उसके लिए मेरे को थैंक्स भी बोला है। और अब आते हैं सीधे आज पे। आज ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, और आप इनकी आज की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, आपको खुद फील होगा कि यार एंग्जाइटी कैसी भी हो ना, कितनी ही बेकार हो, अगर आपने एक बार ठान लिया कि इसको ठीक करना है, अगर 4 से 6 मंथ तक आपने इस पर ढंग से काम किया, भाई 100% ठीक होती है एंग्जाइटी, ठीक है। आप कितना भी ट्राई कर लो, 1 महीने फॉलो करो फिर स्किप कर दो, देखो डिमोटिवेट आप जरूर होगे एंग्जाइटी में, ठीक है। ये चीज पहले एनी टाइम माइंड में याद रखना कि डिमोटिवेशन एक एंग्जाइटी का जो है ना पार्ट है, सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए लोग आधे चीजों को करके छोड़ देते हैं। और अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो या फिर आ चुके हो तो भाई सुधर जाओ अभी से। आपकी एंग्जाइटी ऐसे में कभी ठीक नहीं होगी, मैं लिख के देता हूं। इस पे आपको परमानेंटली काम करना पड़ेगा, ढंग से काम करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 6 मंथ इसको ये लेके कि हाँ भाई इसको हमें ठीक करना है, और अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसको एक टास्क के नज़रिए से आपको देखना है। अब एक काम करो, आप कान में हेडफोन लगाओ और आराम से रिकॉर्डिंग को सुनो, और आज पूरे रात बैठ के, पूरे दिन बैठ के आप ये सोचना कि भाई क्या हमें एंग्जाइटी पे काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है।
मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आओ, डेफिनेटली अगर आप वीडियो को देख के ठीक हो सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए पेड कंसल्टेंसी है, लेकिन वो भी मैं बताता हूं बाद में। आप पहले खुद से ट्राई कर लो, अगर आपको लगता है कि आप खुद से इस चीज़ से निकल सकते हो तो वो जो है आप फर्स्ट अब सबसे ऊपर रखो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब पेड कंसल्टेंसी में मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता भाई साहब, क्योंकि इसमें इतने मैसेज हैं, मैं कितने से बात करूं आप बताओ, 1000, 2000, 28,000 लोग, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ना भाई उस पर 1.5 लाख से ऊपर व्यूज जा रहे हैं। अब भाई 30% बंदा भी वीडियो देख के सोचता है कि कम से कम जाके बात करनी चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए कि हमें हमारी जो एंग्जाइटी ठीक हो सके, लेकिन इतने लोगों से बात नहीं कर सकता हूं मैं। दूसरा, अगर वहां पे मैसेज जाता है तो आप ट्राई करो जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करने का, तो आपका मैसेज सीन होने का, आपको रिप्लाई जाने का चांसेस जो है सबसे ज्यादा होगा उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी यार अपने ऊपर वर्क करो, एंग्जाइटी कैसी भी हो ना वो 100% ठीक होती है। तो बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें पढ़ाया, लेकिन पता है हमने सिर्फ एक ही चीज समझी कि वहाँ ओवर थिंकिंग से ये चीजें होती हैं, सिर्फ सोचने से होता है, सिर्फ सोचने से होता है। हमने कभी इस तरीके की थिंकिंग रखी नहीं। और साला ये चीज मुझे हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे हम। तो मतलब ऐसे लोग लगता है ना कि ये किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन को ही हो सकता है ना। हाँ, है या फिर जो समझते हैं उनको नहीं हो सकता है ना। सबसे बड़ी मतलब ऐसे होता है ना, उनको लगता है कि यार ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो समझते हैं मेरे को ही है, ठीक है। सबको लगता है कि ये सिर्फ मेरे को ही है। तो सबसे वही मेरे फादर भी ये कहते थे, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने की वजह से तुम इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हारा इतना पैसा जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन तुम सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। केवल यही एक सुनने को मिलता था, जबकि मुझे बोलते थे कि हमने कभी किसी चीज की ना चिंता की, ना कभी कोई तनाव लिया है, और ये चीज मुझे हो गई। और आपका क्या है ना कि आप तो डेली वैसे केसेस को देखते होंगे है ना, आपने बताया होगा, फिर जाके आपको ये हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो समझ लीजिए, जो मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा था, उसके बाद जॉब तो मेरी इधर लगी, मई जून में के अराउंड हुआ, तो उस टाइम मैं पढ़ रहा था इन चीजों को। तो जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लगता था कि जो लोग केवल ओवर थिंक करते होंगे, बहुत ज्यादा सोचते होंगे, जिनके साथ बहुत बुरा हो जाता होगा, केवल वो सोच रहे हैं, इस वजह से उनको ये चीजें हो जा रही हैं। तो मैं बच्चों को भी जब पढ़ाता था तो मैं कहता था, देखो कभी ओवर थिंक मत करना, कभी इन चीजों में बहुत ज्यादा जोर मत देना जिससे तुमको तनाव हो, वरना तुमको भी एंजाइटी हो जाएगी। तुमको केवल यही लगता था। बट हमने देखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि हम कुछ ना सोच रहे थे, ना कुछ स्ट्रेस ले रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये चीज मेरे साथ हो गई। अच्छा। तो ये बहुत हाँ, वो तो होता ही है। तो फिर आपका अगर मानो तो चलो स्टार्ट करते हैं ना स्टोरी, क्या कैसे। हाँ, बिल्कुल। तो इससे थोड़ा हेल्प भी मिलेगी लोगों को, है ना। हाँ, तो जो भी है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये चीज जो आपको स्टार्ट हुई थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी। देखिए, मुझे ये चीज स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली मुझे खांसी आ रही थी, मतलब 2 साल से मुझे खांसी आ रही थी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। तो 2 साल जब बीत गया, उसके बाद से क्या हुआ कि एक रात हम सोए, हमको थोड़ा फीवर आया, तो हमने पैरासीटामोल खा लिया। जब हम नेक्स्ट डे मतलब उठे तो हमको और ज्यादा, मतलब जो खांसी डेली जितनी आती थी उसके मतलब उससे दोगुनी आने लग गई। अच्छा। तो हमको ऐसा लगा कि कहीं कुछ ऐसे ज्यादा सीरियस तो मामला नहीं हो गया। तो हमने कॉल किया सारे अपने जो दोस्त थे, तो किसी ने बोला कि भाई तुमको कहीं टीबी भी तो नहीं हो गया, 2 साल से 3 साल से तुम खास रहे हो, तो कहीं टीबी तो नहीं हो गया, जाके जांच कराओ अपनी। तो हमने अपने मतलब जो कफ आ रहा था हमने उसकी जांच कराई। तो कफ से कुछ मतलब उससे रिजल्ट नहीं आया, मतलब उसमें किसी तरीके कोई इन्फेक्शन निकला, कुछ नहीं निकला। ओके। तो एक दोस्त ने मेरे बोला कि तू अपना एस्नोफिलिया चेक कराओ, एस्नोफिल्स कभी कदार बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एलर्जी की वजह से भी खांसी जो है कई सालों से रहती है। हाँ। तो हमने जब वो चेक कराया तो मेरा एस्नोफिल काउंट जो कि 1 से 6 के बीच में होना चाहिए था, वो दिखा रहा था, मतलब रिपोर्ट गलत थी कि क्या था, 69%। अच्छा। अब हमने उस चीज को गूगल कर लिया कि अगर बहुत ज्यादा एस्नोफिलिया बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। अब उसमें देखने लगा कि क्या मतलब क्या हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एस्नोफिलिया काउंट बढ़ जाने के। तो उसमें दे दिया कि कैंसर हो जाता है। अच्छा। अब ये देख के हमारा उसी दिन से एकदम हालत खराब की, अरे भाई साहब अब तो लग रहा है मुझे कैंसर हो गया, अब तो मैं 2 महीने में निकल लूंगा। अच्छा, मेरी एंजाइटी की शुरुआत वहीं से हुई, मतलब हमको लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि हमको वहीं से घबराहट बहुत ज्यादा होने लग गई थी, और हम बहुत ज्यादा अपने आप को जो है मतलब रेगुलर बेसिस पे हमने स्टीम लेना शुरू कर दिया। फिर एक दवा आती है हेट्राजन करके, मतलब वो एंटीबायोटिक है, तो हमने अपने मन से जो है खरीदी, ऐसे यूट्यूब वगैरह वीडियो देखकर उसको हमने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसको तरीका ये होता है, जैसे अपने मामा से हमने पूछा था, मेरे मामा होम्योपैथिक डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने एलोपैथिक के किसी अपने फ्रेंड से पूछ के बताया। तो उन्होंने कहा कि पहले 3 टैबलेट खाओ, फिर 2 करो, फिर 1
बंद करो, मतलब इस तरीके से करके बंद करना। लेकिन हमने क्या किया कि हमने 3-3 टैबलेट खा रहे थे, फिर हमको काफी अजीब सा अंदर से फील होने लग गया। हमको लगा कि बहुत ज्यादा गैस बन रही है, सारी चीजें हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो हमने अचानक से क्या किया कि एक दिन मतलब रोक दिया, 1 हफ्ता खाकर। ओके। उसके बाद से मेरी जो कंडीशन खराब हुई, मतलब पूरा सीना मेरा ऐसा लगता था कि इतना भारी हो चुका है, पूरा एकदम जैसे लगता था जकड़ा हुआ, पूरा सीना एकदम ऐसे कसा हुआ रहता था, पूरे सीने में टाइट रहता था एकदम चेस्ट मेरा। तो घर में पहले लोगों ने कहा कि अरे इसको कुछ नहीं, इसको गैस की प्रॉब्लम हो गई है, इसको गैस की दवा दीजिए, गैस ठीक हो जाएगी। ओके। फिर हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया तो उसने गैस की दवा दे दी, उसको खाया, थोड़ा देर आराम मिला। फिर उसके बाद से फिर मेरे हार्ट रेट बढ़ने लग गया, हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा होने लग गया। तो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, दवा जैसे बंद किया जैसे, उसके बाद एक दिन बहुत ज्यादा हालत खराब हुई, फिर उसके और बुरी हो गई। फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, मेरी हालत और खराब होती चली जा रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दवा बंद करने के 10वें दिन हमको एकदम रहा नहीं गया। मेरे घर में सब लोग हमको रोक रहे थे कि हमने कहा कि नहीं, हमको अब अपना टेस्ट कराना, हार्ट का टेस्ट कराना, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे हार्ट अटैक वगैरह आने वाला है। क्योंकि मेरे हार्ट रेट बढ़ा रहता है और अचानक से बढ़ता है, मतलब हम बैठे हुए कुछ सोच भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, अचानक से हार्ट रेट बढ़ जा रहा है। तो हमको अपना जो है टेस्ट कराना है। तो मेरे पापा तो रोक रहे थे कि नहीं नहीं, तुमको कुछ दिक्कत नहीं है, तुम फालतू का सोच रहे हो ज्यादा, ये है वो है। लेकिन हम कहे कि नहीं, मुझे टेस्ट कराना। तो गोरखपुर के बहुत फेमस डॉक्टर है दीपक त्रिपाठी। ओके। तो उनके पास हम गए, तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, ईसीजी किया। तो ईसीजी में जैसे आया साइनस टैकिकार्डिया। ओके ओके। हाँ, साइनस टैकिकार्डिया आया। तो उन्होंने वेव्स देखे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बस स्ट्रेस की वजह से मुझे लग रहा है कि आपका ये इस तरीके से बढ़ा हुआ है, ये हार्ट रेट। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक टेस्ट और कर लेता हूँ। उन्होंने इको भी किया, है ना। तो इको जब किया तो इको भी एकदम नॉर्मल आया, 68% था मेरा, वो जो ईएफ बोलते हैं जिसको, इंजेक्शन फ्रैक्शन। हाँ, तो 68% था। कह रहे कि आप, हमने कहा सर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं? तो वो मजाक में बोलने लगे कि अरे मेजर क्या, कोई माइनर प्रॉब्लम भी नहीं है, तुमको ज्यादा सोच रहे हो। तो उसके बाद से फिर मेरा बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, कभी 146 रहे, कभी 160 रहे। रास्ते में अचानक से मेरा कभी बीपी बढ़ जाए, तो हम कहे कि भैया इस चीज के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फिर मेरा दिमाग भटका, फिर हम नेक्स्ट डे फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, एक हॉस्पिटल में गए। ओके ओके। वहाँ भी करवाया, ईसीजी करवाया मैंने, है ना। और वहाँ पे मेरा ट्रेडमिल टेस्ट भी किया गया। तो वो दोनों भी नॉर्मल आ गया। तो हमको लगा कि यार बार बार नॉर्मल, हमें लगा कि यार बार बार ये नॉर्मल आ रहा है, क्या वजह है कि मतलब हमको अंदर से फील हो रहा है कि अब तो हम जाने वाले हैं, और ये बार बार नॉर्मल दिखा रहा है। हमको चक्कर भी आ रहा था, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही थी, चेस्ट टाइटनेस हो रहा था, मतलब एकदम भारीपन, ऐसा लगे कि अब तो गए किसी भी टाइम। फिर रात में अचानक से ठंडा लगने लग जाए, एकदम जैसे लगे कांप रहा हूँ मैं, है ना। तो हमने ये भी सुना हुआ था कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब ठंडी भी लगती है। ओके। तो ये सारी चीजें, तो हमारी तो बहुत हालत खराब हुई। तो फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास हम लोग गए, अग्रवाल हैं, अभिषेक अग्रवाल। तो उनके पास गए, तो उन्होंने मुझे 2 टैबलेट दे दी। एक तो नेक्सिटो प्लस थी, जिसका नाम है क्लोनाजेपाम, और उसके अंदर स्केटोलोप्राम होता है ना कॉम्बिनेशन, और एक प्लासिडा एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट मॉर्निंग में खाना था और नेक्सिटो प्लस नाइट में खाना था। अच्छा, हम इसको 1 हफ्ता हमने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जब हम ये खा रहे थे, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे थे, तो इससे मेरी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जा रही थी। मतलब हार्ट रेट तो बढ़ा ही रहने लगा लगातार, पहले तो कभी कभार बढ़ता था, फिर लगातार बढ़ा रहता था। तो फिर हम क्या हुआ कि हमने अचानक से जो हमने कहा कि हम ये एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं खाएंगे, प्लासिडा वाली जो है वो नहीं खाएंगे, नेक्सिटो प्लस से हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन ये हम नहीं खाएंगे। तो हमने उसको हटा दिया। नेक्सिटो प्लस खा के रात में अच्छी नींद आती थी, सो जाते थे हम, है ना। और जब भी हम, अच्छा एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जब हम ये प्लासिडा खा रहे थे, तो जब मेरा हार्ट रेट बढ़ता था, तो एक बीपी की मेडिसिन थी, मेरी दादी असल में हार्ट की पेशेंट है, तो वो बीपी की मेडिसिन जो है उनके पास होम्योपैथिक मेडिसिन थी, तो जब हम उसको पी लेते थे तो मेरा जो हार्ट रेट वगैरह जो बढ़ा रहता था वो शांत हो जाता था एकदम। अच्छा अच्छा, है ना। मेरा बीपी एकदम मतलब कम हो, बीपी था नहीं था नहीं पता, बट हमारा उससे कंट्रोल हो जाता था, मतलब हार्ट रेट तो कंट्रोल हो जाता था कुछ समय के लिए, मतलब 7-8 घंटे जब तक उसका असर रहता था दवा का, तब तक कंट्रोल रहता था। उसी बीच फिर मई में क्या हुआ कि मेरा आ गया ये कॉल लेटर, जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था जनवरी में एग्जाम दिया था, मई में मेरा कॉल लेटर आ गया कि आपको मतलब ज्वाइन करना है यहाँ पर। अच्छा, मैं बहुत खुश भी हो गया, लेकिन खुश होने के साथ साथ मुझे बहुत डर भी था कि कैसे मैं बाहर निकलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो ये था कि मैं अपने मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा था घर से बाहर।
तो समझ में नहीं आया क्या करें। तो फिर ये हुआ कि बीपी की दवा सुबह जो है इस तरीके से कई दिन तक मैंने बीपी की दवा जो सिरप पी के, और वो जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा ये अपना जो एक कागज लिया मैंने, उस पर अपनी मम्मी का, पापा का, ये सबका नाम लिख कर, और वो जो है अपने जेब में रख लिया और चला जाता था मैं जॉब कि मुझे अगर कहीं कुछ हो गया तो एटलीस्ट मेरे घर वालों को कांटेक्ट करके लोग मेरी बॉडी वॉडी पहुंचा देंगे। तो मतलब इतना ज्यादा डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था भाई। मैंने आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया, बट ये तब बिजी रहे हो तो मतलब आप उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो फिर हमने आपकी वीडियो से हेल्प लिया। वीडियोस में मतलब जो भी चीजें आपने बताई थी कि अपना B12 चेक कराओ, D3 चेक कराओ, उसके अकॉर्डिंग अपना फिर डाइट प्लान बनाओ, ये सारी चीजें। तो कुछ दिन तो हमने ये किया। विटामिन B12, विटामिन D3 का इंजेक्शन भी हमने लिया। उसके बाद से तो कुछ दिन तक ठीक था। फिर क्या हुआ, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं खुद से कर रहा हूँ सही है या सही है नहीं, वही चीज है। तो बस तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 20 दिन 30 दिन मैंने फॉलो किया होगा अपनी जो थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी डाइट मैंने बनाई थी, उसको 20 दिन में फॉलो किया। उसके बाद फिर डाइट इधर की इधर हो गई, क्योंकि रेगुलर वहां जाने लगे। तो फिर जो मन में आ रहा था सो खा रहे थे, जो भी चल रहा था उसी में कॉफी भी पी रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मेरी इधर मासी की डेथ हो गई जुलाई में, वो भी हार्ट अटैक से। तो उसमें ये हेलो, हाँ आ रही आवाज, बताओ, कट रही थी थोड़ी। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, क्या हुआ कि जुलाई में मेरी जो मासी है उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो उनका ये बताया गया कि उनको गैस की प्रॉब्लम थी और उनको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। और ये चीजें मुझे सुनना था। भाई मेरी तो एकदम पैरों तले जमीन से लग गया। हमने कहा यार एसिडिटी की प्रॉब्लम तो मुझे भी है। अब तो लगता है मेरा भी किसी दिन इसी तरीके से काम तमाम हो जाएगा। अब उसके बाद से जो मेरी एंजाइटी एकदम सीवियर हो गई। मतलब अगस्त से मैंने आपको कांटेक्ट किया था, उस समय तो समझ लिए मुझे ना कुछ अच्छा लगे, मैं केवल सिर्फ और सिर्फ सर्च करता रहता था, गूगल देखता रहता था, केवल यही इस तरीके की चीजें कि मतलब कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कल को कुछ और बड़ी बीमारी तो नहीं लग जाएगी। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था कि मेरे हाथ पैर में मतलब बोन्स में मेरे दर्द होने लग गया धीरे धीरे करके। पैर की बोन्स में दर्द होने, हाथ की बोन्स में पूरा सब दर्द होने लगा, जोड़ जोड़ दर्द करने लगा। तो मुझे फिर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई बोन कैंसर हो गया है, ये भी दिमाग में रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसको बोलते हैं, बीमारी होने का डर, हाँ बिल्कुल, ये भी होना शुरू हो गया। तो फिर लगा कि बोन कैंसर तो नहीं हो गया। फिर दिमाग में उल्टा सीधा सब ख्याल आने लग जा रहा था। उदासी, बहुत ज्यादा उदासी रहने लगी। लगा कि अब तब तो लग रहा जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मुझे, मैं साल भर जी जाऊं बहुत बड़ी बात है। मैं अपने घर वालों को भी ये कहता था कि बहुत मुश्किल है मेरा जीना, 1 साल में मुझे लगता है कि मैं पार हो जाऊंगा। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद उस टाइम एक काउंसलर बन चुके थे, जॉब स्टार्ट हो गई थी, तो ये कंडीशन आपकी हो गई, तो सोचो नॉर्मल इंसान क्या होता होगा फिर। है वही चीज है भाई। ये बताओ आप फिर उस टाइम में आप पेशेंट को कैसे देखते थे, मतलब जो एंजाइटी डिप्रेशन वाले को होता था उसको कैसे देखते थे आप? अरे मतलब एंजाइटी डिप्रेशन वाले पेशेंट को, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने बोला था ना काउंसलर, वैसे आप काउंसलिंग कैसे करते थे उस टाइम? एक्चुअली होता क्या था ना कि कुछ दिन तो काउंसलिंग मेरी, मतलब कुछ मेरे साथियों ने मिलकर, मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मतलब कुछ हम लोग 15-20 लोग थे, तो उसमें कुछ लड़के थे जो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो मैंने कहा कि भाई देखो, कभी कदार मेरा ऐसे रहेगा कि कभी कदार मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। तो वो मेरा, मतलब मेरी काफी हेल्प करते थे, तो थोड़ा संभालते थे। फिर थोड़ा मैं अंदर से मोटिवेशन लेके आता था, कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से जो भी होता था मैं कि समझाता था थोड़ा बहुत। काउंसलिंग 10 मिनट 20 मिनट जो भी मैं कर पाता था वो करता था, हिम्मत जुटा के। कहीं ना कहीं उससे भी मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिली कि मैं जो काउंसलिंग करके जो समझाता था अगले को ना, तो कुछ खुद पे भी मैं अप्लाई करने की कोशिश करने लग गया था धीरे धीरे करके। मैं अगले को चीजें समझा रहा हूँ, मैं खुद कितना कर रहा हूँ इन चीजों को। बिल्कुल। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं खुद पे अप्लाई करने लगा। मैं ये सब बता, मेडिटेशन करो, ये सारी चीजें करो, ये सब से ही बाहर आ सकते हो। तो खैर ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या काम करेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर, आपके सामने एक चीजें अगर रहती है ना जिसको आपको फॉलो करना होता है, तो वो बहुत हेल्प मिलता है उससे। ठीक है, और एग्जैक्टली आपका भी सेम हुआ। तो एक बात बताओ आपकी, मतलब बेसिकली अगर आपसे मैं एक रॉ फिगर में पूछूं आप कितने सिम्टम्स थे आपको, तो आप बता सकते हो एक लाइन में कितने सिम्टम्स, इतना आपको याद हो अभी? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मुझे सबसे बेकार सिम्टम था मेरा, वो था चेस्ट पेन। ओके। जब भी चेस्ट पेन होता था मेरी हालत खराब हो जाती थी कि अब तो मैं गया काम से। हाँ, उसके बाद तो चेस्ट पेन मेरा था। इसके अलावा लेफ्ट आर्म पेन होता था मेरा। ठीक है, डिजीनेस रहती थी, हेडेक रहता था, है ना, जॉ पेन होता था, चेस्ट हैवीनेस रहती थी, चेस्ट टाइटनेस जिसको बोल सकते हैं, ओके, है ना।
एसिड रिफ्लक्स हाँ बहुत ज्यादा, एसिडिटी तो बहुत ज्यादा परेशान करती थी। हाँ हाँ। और इसके अलावा वीकनेस रहती थी, है ना, मूड स्विंग्स भी होते थे। ओके ठीक है, सब चीजें अनरियल सी लगती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं शादी वगैरह में कहीं गया था एक बार, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये लोग यहाँ पे मौजूद है, मतलब बहुत अनरियल सा चीजें लगती थी। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो हाँ ये था। तो आपके बाद जब आपसे मेरी बात हुई, ठीक है, और उसके बाद मैंने मतलब आपको डाइट वाइट दिया, उसके बाद फिर डाइट चेंज भी किया, है ना, तो फिर उससे हेल्प भी आपको, ये बताओ आप सच से बताओ, तो कुछ झूठ नहीं, मतलब जो है क्लियर कट बताओ, है ना। हेलो हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, की आवाज थोड़ा कट रही है। अब आ रही आवाज? हेलो, अब आ रही आवाज? हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था ना कि जिस टाइम हमारी बात हुई थी, उसके बाद आपके जो सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डाइट दिया था, तो उस डाइट से आपको हेल्प मिली थी, क्या हेल्प मिली? हेलो, फिर आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। हेलो, एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, आवाज कट रही है, हेलो, क्यों, है ना। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ हाँ भाई, या भाई, अभी आई? हाँ हाँ अभी आई। अच्छा अच्छा, पता नहीं नेटवर्क का इशू क्या हो रहा है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि जिसके बाद आपने मेरे से बात किया, उसके बाद सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बात नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम का इशू, मैसेज मैंने नहीं देखा था, मैसेज बहुत नीचे चला गया था उस टाइम, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी बात हुई, और उसका जो भी मैंने आपको सिम्टम्स जो आपने मेरे को बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डाइट दिया था, तो उससे आपको कितना हेल्प मिला? अरे उस डाइट से मुझे बहुत हेल्प मिला, सच बताऊं तो मतलब डाइट तो मैंने 10 दिन फॉलो किया, फिर मुझे ऐसा लगा मतलब कि यार डाइट इतना काम नहीं कर रही क्या, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन वाली चीज भी फेल आया। मैंने कहा यार भाई ऐसा भी डाइट कुछ हो नहीं रहा है। 10 दिन 15 दिन मैंने फॉलो किया, फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यही सब चीजें खाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले झेल चुका था। क्योंकि ये हुआ था ना कि बीच में मैंने थोड़ा अपनी जो डाइट बनाई थी उसको फॉलो किया कुछ दिन, उसका जब छोड़ दिया तो जो मेरी वापस से एंजाइटी रिलैप्स की ना, तो वो बहुत बेकार हो गई और ज्यादा। तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, अब मन भी नहीं करेगा लेकिन हम इस चीज को फॉलो करेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो उस डाइट को हमने फॉलो किया पूरी अच्छी तरीके से। तो उस डाइट से मुझे बहुत फायदा मिला, सच बता रहा हूँ। तो मुझे मतलब 1 महीने के बाद से मुझे अपने अंदर मेरे सारे सिम्टम्स कम होते नजर आने लगे। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी क्या कंडीशन है? बिल्कुल सब कुछ ढंग से सब कुछ कर पाते हो? थोड़ा बताओ। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मतलब मेरा ऑफिस आपको मैं बताऊँ यहाँ से तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज मेरे घर से 14 से 15 किलोमीटर है। ओके। हाँ, और मैं डेली अप डाउन करता हूँ बिना किसी डर के, कोई घबराहट नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती है। ठीक है, वरना तो पहले मेरे केवल आपको मैं बताऊँ कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि रास्ते में, क्योंकि अब भाई सरकारी नौकरी है, उसको छोड़ तो सकते नहीं है, सही बात है ना। तो रास्ते में जाते हुए कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे पैनिक अटैक रास्ते में आया है। ओके। मैं गाड़ी साइड में लगा के ढेर सारा पानी पी रहा हूँ कि भैया लग रहा है कि अब मैं यहीं से खत्म होने वाला हूँ। मतलब इतना बेकार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वही जुलाई अगस्त का जो टाइम था, जुलाई अगस्त सितंबर का, उस टाइम पे तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरीके से अपने घर से ऑफिस तक के लिए जाता था, मैं ही जानता था। घर पे आता था मैं शुक्र करता था ऊपर वाले का कि भैया सही सलामत मैं घर पहुंच गया हूँ। तो ये कंडीशन थी, मतलब पैनिक अटैक मतलब मुझे पहले तो खैर, फिर बाद में कम हो गया, 1 से 2 ही आने लगे, मतलब कभी हफ्ते में 1 बार आए 2 बार आए। पहले तो मुझे एक दिन में 4-4 5-5 बार पैनिक अटैक आते थे स्टार्टिंग में, जब मुझे ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम में। तो ये सारी चीजें थी। हाँ हाँ, नहीं खैर अब तो कोई पैनिक अटैक जैसी चीजें नहीं है, कुछ नहीं है, अब एकदम बिल्कुल मैं बिंदास रहता हूँ। अच्छा, आप अपने स्टूडेंट को या फिर जो वहाँ पे आते होंगे तो, हाँ हाँ हेलो, नेटवर्क का इशू पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि अब जो मतलब आपके स्टूडेंट आते होंगे या फिर जो वहाँ पे लोग आते होंगे दिखाने के लिए, उनको तो आप और अच्छे काउंसलिंग कर पाते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो खैर मैं घंटा भर काउंसलिंग करता हूँ, घंटा मैं काउंसलिंग करता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले ये चीज थी मेरे साथ कि किसी काम में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज ये थी कि काउंसलिंग में भी मैं कर रहा हूँ बट अंदर से मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा करने में। ठीक है, मतलब मैं अपनी जॉब को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मैं पैसे भी कमा रहा था, मुझे आनंद नहीं आ रहा था उस चीज में कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, क्या ही मजा है, मतलब इस पैसों का मतलब है। खुशी नहीं फील हो रही थी अंदर से, जैसे खुशी मर गई थी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये था ना कि अभी मतलब फिलहाल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहो, जैसे बीच में डाइट छोड़ देते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहो तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप थोड़ा बता सकते हो उनको कुछ। तो नहीं देखिए, पहली चीज तो ये है कि डाइट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि 10 दिन 20 दिन डाइट फॉलो करके बिल्कुल से अचानक से बिल्कुल कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, और कोई बहुत जबरदस्त कोई ऐसा परिणाम नहीं निकल के आ जाएगा कि उनकी एंजाइटी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। इस चीज में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो पेशेंस रखेंगे तो इस चीज से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। और सच बता रहे हैं, अभी उनको अच्छा नहीं फील होगा कुछ टाइम तक,
लेकिन जब वो इस चीज से बाहर आ जाएंगे तो उनको सही बता रहे हैं, इतना आनंद आएगा ना इस चीज में, तो लगेगा कि लाइफ एकदम बदल चुकी है, एक नई लाइफ उनका इंतजार कर रही है, बिल्कुल ये वाली चीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। तो ये चीज है। बाकी थैंक यू सो मच आपको कि आपने अपना जो स्टोरी है वो बताया, ठीक है, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी, है ना। ये और बाकी आपकी मेहनत है साड़ी, और कुछ नहीं है। नहीं, आपका इसमें बहुत योगदान है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं कैसे बताऊं, मुझे तो आपको सर कहने का मन कर रहा है। नहीं सर कैसे, ठीक है। आप नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आपने इतना बड़ा काम किया है कि आपको बिल्कुल उस तरीके का आप डिजर्व करते हो, ठीक है। नहीं और मैं एक काउंसलर हूँ, मैं मतलब अच्छी खासी में मतलब अच्छी पोस्ट पर हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं खुद को मतलब बहुत बेसहारा समझ रहा था। मुझे पूरा ये यकीन था कि मैं खुद को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया वो चीज। तो आपके सपोर्ट ने बहुत मेरी हेल्प की। एंजाइटी में हो जाता है ऐसा, क्या कर के साथ हो जाता। मैंने बताया ना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर डैड हैं, मतलब जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए, कांग्रेचुलेशन आपको। और बाकी एक बार थैंक यू, है ना। अरे थैंक यू सो मच, आप थैंक्स मत बोलो वाली चीज। खैर अगर आपका वीडियो ना मिला हो तो आपका मैंने सबसे पहला जो वीडियो देखा था वो CBT पार्ट 2 करके था। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो वीडियो। तो आपने उसके अंदर जो चीजें बताई थी, मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है मेरे सिम्टम। तो CBT पार्ट 2 कॉर्डियोफोबिया करके वो वीडियो था। वो सबसे पहला वीडियो मैंने आपका देखा। अच्छा मैंने आपका शायद ही कोई वीडियो हो जो छोड़ा हो, पूरा का पूरा देख डाला खोल कर। चलो कोई बात नहीं, वीडियो कहते भी रहते थे कितना वीडियो देख रहे हो, सारी चीजें, है ना। चलो ठीक। हाँ हेलो, हेलो, हाँ ठीक है भैया। क्या जी